यह है पत्रकारिता, यह है पत्रकारिता। पैसे देकर के इंटरव्यू तो छपवा सकते हैं आप, ब्रांडिंग तो कर सकते हैं आप, लेकिन सत्य को नहीं दबा सकते, बेईमानी को नहीं दबा सकते, छुपा नहीं सकते। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल आईबी से है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से है। सवाल है कि प्रधानमंत्री किससे बातचीत करते हैं, किससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। मुझे तो आज भी भरोसा है, क्योंकि सीबीआई अपना काम करेगी, वो सूचना मुझे मिली हुई है। इसलिए आप एसएसआर वॉरियर इससे विचलित मत होइएगा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है वो तो रिया चक्रवर्ती का नया बॉयफ्रेंड है। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये इंटरव्यू अपनी जगह है, हो सकता है कि वो बिलियनर के रूप में इंटरव्यू कर रहे हों, क्योंकि रिया के साथ अगर उनका कोई भी संबंध है तो वो प्रधानमंत्री की इंटरव्यू लेने से उन्हें नहीं रोकता है। सवाल है कि प्रधानमंत्री उन्हें इंटरव्यू देने के लिए तैयार क्यों होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल है कि प्रधानमंत्री के अधीन सीबीआई है, तो सीबीआई के ऊपर यह सवाल उठ रहा है, और इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर यह सवाल उठेगा कि अगर सीबीआई सुशांत और दिशा के केस में, खासतौर से सुशांत के केस में एक्टिव नहीं हुई, तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें रोका गया, दबाव बनाया गया? अब तो नहीं बन रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री को क्या इस बात का इल्म था कि हम किसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं? उनसे रिश्ते तो बहुत पुराने हैं। कोविड के दौरान खबरें आई कि प्रधानमंत्री केयर फंड में बहुत बड़ा दान दिया निखिल कामत के ग्रुप जिरोधा ने, अपने सीएसआर फंडिंग से दिया होगा। मुझे नहीं मालूम कि कितना दिया नहीं दिया, लेकिन ये खबरें हैं कि निखिल कामत की कंपनी ने भी प्रधानमंत्री केयर फंड को दान दिया है। दान देना चाहिए। वो विभीषिका थी, विभीषिका कैसे बनी, किसने बनाया, यह भी प्रधानमंत्री को मालूम है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अमेरिका ने चुप्पी तोड़ दी, ट्रंप सामने खड़े हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी सामने खड़े हैं, बेईमान भ्रष्ट गेट्स के खिलाफ खड़े हैं, उनकी एक एक चाल को समझ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री को क्या इनपुट दिया था निखिल कामत के बारे में? क्या प्रधानमंत्री को यह मालूम है कि निखिल कामत आजकल नए बॉयफ्रेंड हैं रिया चक्रवर्ती के? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लीक कर रहे हैं खुद। अब मुझे नहीं मालूम कि निखिल कामत रिया चक्रवर्ती के साथ रिश्ते बना करके किस प्रकार की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, लेकिन क्या निखिल कामत के रिश्ते के बारे में प्रधानमंत्री को कोई जानकारी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री यह पता करने की कोशिश नहीं किए कि मैं किस निखिल कामत से मिल रहा हूं? उस इंटरव्यू में निखिल जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पिताजी की जब मौत हुई तो आपने मुझे खत लिखा था। बिल्कुल ठीक है, आप एक अच्छे सफल बिजनेसमैन हैं, आपके पिता की मौत हुई है, जाहिर है आपको वो जरूर खत लिखेंगे, लिखना भी चाहिए, इससे कोई किसी को दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर एसआईटी की जांच नहीं बढ़ रही है, सीबीआई की जांच नहीं बढ़ रही थी इतने दिनों तक, तो क्या यह आरोप निखिल कामत पर नहीं जाएगा कि निखिल कामत डायरेक्टली रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सारे तिकड़म कर रहे हैं? क्या यह बात प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है? क्या यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है? एल्गोरिदम रोका जाता है, उनसे रिलेटेड जितनी नेगेटिव बातें हैं, जिनको वो नेगेटिव समझते हैं, जो सच बातें हैं, उनको गूगल, यूट्यूब सेंसर करता है, लेकिन उनकी बातों को प्रमोट करता है।
मैं ये सवाल आज इसलिए लेके आ रहा हूं कि ये सवाल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश जिस शुचिता की बात कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री उसी शुचिता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। यह क्यों नहीं प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे कि जिस बॉयफ्रेंड के साथ आपने इंटरव्यू किया है, रिया के बॉयफ्रेंड के साथ, और अगर सीबीआई इस पर कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है पिछले 4 साल से, तो क्यों नहीं यह आरोप लगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिया के केस को, सुशांत के केस को दबाने में। और यह हमारा आरोप है। और कोई भी मामूली इंसान भी आपसे यह सवाल पूछ सकता है, मामूली इंसान भी। और आज पर्दे की तरह, आज पर्दे हटाने पड़ेंगे। आज साफ साफ बात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि यह देश को बचाने का वक्त है। मैं आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि यह मामला सिर्फ एक रिया चक्रवर्ती, सुशांत, दिशा का नहीं है। यह मामला सिस्टम के तबाह होने का है। हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इसे देखने का है। हम किस दलदल में फंसते जा रहे हैं, हम कैसा मानदंड तैयार कर रहे हैं। याद कीजिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण, जब वो अपोजिशन में थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, और वो आई के गुजराल, एचडी देवगौड़ा, जब 2 प्रधानमंत्री 8 महीने के अंदर बदले, तो उसी पार्लियामेंट में हमारे देश के उस वक्त के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अभी तो एक वक्त है जब टेलीविजन का जो नया दौर आया है, वो एक ऐसा मध्यम वर्ग तैयार कर रहा है जो अनैतिकता की दौर में, अंधी दौड़ में शामिल हो रहा है। अजीब तरह का वातावरण बन रहा है। ऐसे दौर में एक मजबूत, प्रामाणिक, कठोर, जीवन मूल्यों का पालन करने वाले इंसान का हमें उदाहरण पेश करना पड़ेगा। और यह उदाहरण भारत का संसद ही पेश कर सकता है। यह वक्तव्य थे उस वक्त के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के। आज उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री, जो खुद अपनी मां का जिक्र कर रहे हैं कि मेरी मां ने कहा कि जीवन शुद्धि से जियो और काम बुद्धि से करो। क्या यह शुद्धता की कसौटी नहीं है कि आप जिनको पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, जिनके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, उनके अतीत को जानें, उनके अतीत को जानना पड़ेगा। उनके अतीत को इसलिए जानना पड़ेगा कि यह बहुत सारे सवाल लेकर के खड़ा हो रहा है। जब आप बिल गेट्स के साथ बातचीत कर रहे थे, तब भी मैंने यह सवाल उठाया था कि आप प्रधानमंत्री होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए इस देश का प्रधानमंत्री बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी एक हाड़ मांस नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री है। 140 करोड़ की शक्ति का वाहक है नरेंद्र मोदी। वो हार मांस में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी प्रधानमंत्री में है, प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन में है। और आप बिल गेट्स के साथ जब बातचीत कर रहे हैं, तो क्या बिल गेट्स के अतीत को आप खंगालेंगे या नहीं खंगालेंगे? आपके इंटेलिजेंस ने बिल गेट्स के बारे में आपको क्या राय दी है, यह आपको जानना पड़ेगा। उस वक्त आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज आप ही की टीम सोरोस का नाम लेकर के राहुल गांधी को गाली देने पर लगे हुए हैं। सोरोस के साथ आप खड़े हैं। राहुल गांधी खड़े हैं तो हैं, आप क्यों खड़े हैं सोरोस के साथ? सोरोस के दोस्त के साथ आप खड़े हैं। आपको नहीं मालूम है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कौन तैयारी करवा रहा है? कौन करवा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक? कॉलेज स्वैप के बारे में आप क्या जानते हैं? सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या? ऐसे धूर्तों के साथ, टेड्रोस के साथ, टेड्रोस को आपको मालूम है कौन है टेड्रोस? एक अपराधी है टेड्रोस, एक क्रिमिनल है टेड्रोस, जो डब्ल्यूएचओ का प्रमुख बना हुआ है। आ रहा हूं, सारे वृत्तांत पर आऊंगा आज मैं आपसे लंबी बातचीत करूंगा। जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन भी करिए। वक्त हालांकि ठीक नहीं है, मैं 1 बजे आपके साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने कल ये इंटरव्यू देखा, ये बर्दाश्त से बाहर है।
मेरे सामने दो विकल्प हैं, मैं चाहूं तो चुप रह जाऊं, जैसे सारी मीडिया चुप है, पैसे भी ले रही है, हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक से उसके इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट कर रही है और उनसे पैसे भी ले रही है। उनका ईमान कहता है पैसे लो, इंटरव्यू चलाओ। मेरा ईमान कहता है कि नहीं, हमें सत्य के साथ न्याय के रास्ते पर चलते रहना है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस बनकर के खड़े रहना है। हम नक्कार खाने में तूती की ही आवाज हैं, लेकिन हम बोलते रहेंगे, आपको बाखबर करते रहेंगे, आपको खड़ा करते रहेंगे अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, असत्य के खिलाफ। कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो, उसके खिलाफ आपको खड़ा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि देखिए यहां पर अन्याय हो रहा है। और हर अन्याय हम जीतते भी जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए, जीतते भी जा रहे हैं। कोविड हमने जीत लिया है। कोविड पे इस देश के प्रधानमंत्री ने, अब कहीं प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं, चुप हैं। उनको पता चल गया है कि कोविड पे बड़ी गलती हो गई, हमें माफियाओं ने कब्जा कर लिया था। अब प्रधानमंत्री चुप हैं, कहीं इधर उधर जाकर के बोलते हैं हमने इतना वैक्सीन दिया, इतना वैक्सीन दिया। ये व्यक्ति जिसके साथ इंटरव्यू कर रहे थे प्रधानमंत्री, ये व्यक्ति उसी कॉकस का हिस्सा है। कल भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हम तो नए एंटरप्रेन्योर को फार्मा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में हम उन्हें प्रमोट करने के लिए फंड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कैसे आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, क्या करेंगे उसमें, कैसे सीड फंडिंग लेंगे, कहां से फंडिंग लेंगे। मुझे भी सीड फंडिंग लेनी होती तो ऐसे बड़े स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाले के साथ मैं पहुंच जाता, लेकिन सीड फंडिंग